छात्रों, आज के व्याख्यान में हम अध्ययन करेंगे मोड। हिंदी में बोलते हैं इसको बहुलक या बहुलांक। ये केंद्रवर्तीय मान का तीसरा प्रकार है। ये प्रथम दो प्रकार हैं, मीन, मीडियन और तीसरा है ये मोड अर्थात बहुलांक। आज हम बहुलांक क्या है और इसकी गणना जो है वो किस प्रकार से की जाती है। छात्रों, किसी समूह के प्राप्तांक किसी समूह के प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उस प्राप्तांक को उस समूह का बहुलक या मोड कहते हैं। छात्रों, जाहिर सी बात है कि किस जो उपलब्ध आपके पास डाटा है उस डाटा में आप अगर सरसरी निगाह डालें तो कोई एक संख्या वो उसकी रिपीटिशन, उसकी पुनरावृत्ति या उसकी आवृत्ति उस उपलब्ध आंकड़ों में सबसे ज्यादा होती है, वही उस समूह का बहुलांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ संख्याएं 5, 4, 3, 4, 6, 4, 5, 7, 3 और 6 है। अगर इस पर आप निगाह डालेंगे तो इस पर निगाह डालने पर आप देखते हैं कि जो संख्या 5 है, संख्या 5 की जो आवृत्ति है वो है 1, 2, यानी कितनी बार आई है वो 2 बार। जो संख्या 4 है, संख्या 4 की जो आवृत्ति है वो है 4, देखो कितनी बार आया है 1, 2, 3, इसकी आवृत्ति 3 है। अब संख्या 3 पर आते हैं हम। 3 की आवृत्ति को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप सरसरी निगाह डालकर देखिए 3, 1, 2, 3 की आवृत्ति 2 है। 4 को हमने काउंट कर लिया। अब बात करते 6। ठीक, 6 की जो आवृत्ति है उपलब्ध आंकड़ों में 1, 2, 2 है। 4 को हम काउंट कर चुके हैं, 5 को काउंट कर सके, 7 की आवृत्ति 1 है और 3 को हम काउंट कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जितनी भी संख्या हैं उन संख्याओं में जो सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति और आवृत्ति है वो है 4 की। अतः उपलब्ध आंकड़ों का जो बहुलांक है या जो मोड है वो मोड को एक्चुअली हम MO से प्रेजेंट करते हैं। तो इन आंकड़ों में जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में जो मोड है वो है 4। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर बहुलक जो है उपलब्ध आंकड़ों का वो हो गया 4। इसलिए इन प्राप्तांकों का जो बहुलक हो गया वो हो गया 4, क्योंकि समूह में इसी की आवृत्ति सबसे ज्यादा है। तब बहुलांक को जो है हम एक तरह से कुछ इस प्रकार भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुलांक या बहुलक किसी समूह का वह प्राप्तांक होता है जिसकी उस समूह के प्राप्तांकों
में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुलक किसी समूह का वह प्राप्तांक होता है जिसकी उस समूह के प्राप्तांकों में सबसे अधिक आवृत्ति होती है। और इस जो अभी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, इस प्रॉब्लम का जो है में देखते हैं कि 4 संख्या की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी, इसलिए जो है यह उपलब्ध आंकड़ों का बहुलांक हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास संख्याएं हैं 40, 11, 17, 18, 8, 17, 24, 37, 18 और 17। अगर इन आंकड़ों पर आप निगाह डालेंगे, एक और इसका तरीका हो जाता है। एक्चुअली इस मेथड का हम प्रयोग करते हैं जब हमारे पास जो डाटा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो हम जो है जो संख्याएं हैं उनको घटते या बढ़ते क्रम में जो है लिख लेते हैं। अगर हम बढ़ते क्रम में जो है इन संख्याओं को लिखें, सबसे कम है 8, एक बार आया, फिर हम देखते हैं 11, फिर आया है 17, एक और 17 है और एक और 17। ठीक, फिर इसके बाद 18, एक और 18 और एक और 18। वहीं पर एक संख्या से अधिक वाली ये होगी 24, वो केवल एक बार आया है, आप देखें। और फिर इसके बाद जो है एक संख्या कौन सी, 37, 37 और एक ही सबसे उच्च वाली होगी 40। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें 8 की आवृत्ति 1, 11 की 1, 8 की आवृत्ति 1, 11 की 1, 17 की जो आवृत्ति है वो 3, 18 की आवृत्ति है 2, 24 की 1, 37 की 1 और 40 की 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे ज्यादा आवृत्ति वो 17 की है, यानी कि 17 जो है वो संख्या है जो कि हमारी बहुलक है, बहुलता में है। इसलिए उपलब्ध आंकड़ों में जो मोड है वो हो गया 17। क्लियर है स्टूडेंट्स? छात्रों, अभी हमने जो अध्ययन किया था वह था अवर्गीकृत प्राप्तांकों का बहुलक निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं वर्गीकृत प्राप्तांकों से वर्गीकृत प्राप्तांकों से बहुलक अर्थात मोड निकालने की विधि। छात्रों, जब छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है या उपलब्ध आंकड़े बहुत बड़े या संख्या में ज्यादा होते हैं तो प्राप्तांकों को स्थिति क्रम में या सीक्वेंस में लगाना कठिन होता है और इसमें भूल की भी संभावना बनी रहती है। उस स्थिति में आवृत्ति वितरण तालिका बनाकर उसकी सहायता से बहुलांक निकाला जाता है। बहुलांक निकालने की अनेकों विधियां हैं। ये विडंबना है कि जितनी भी पुस्तकें आप उठाकर देखेंगे उतने में ही बहुलांक निकालने के सूत्र आपको मिल जाएंगे और जितने सूत्र होते हैं उतनी ही जो है गणना का जो मान होता है वो अलग अलग आता है। इसलिए बहुलांक को जो सेंट्रल टेंडेंसी है हमारी केंद्रवर्ती मान, मीन, मीडियन, मोड, इनमें बहुलांक सबसे कम विश्वसनीय होता है। सबसे अधिक विश्वसनीय होता है मध्यमान और सबसे कम विश्वसनीय होता है वो मोड या बहुलांक।
मोड निकालने का जो सबसे विश्वस्त फॉर्मूला है वो है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस सूत्र के माध्यम से निकाले गए मान को सबसे ज्यादा सही माना जाता है। अब इस सूत्र का प्रयोग कर, जैसे छात्रों आप इस सूत्र में देख रहे हैं, यहाँ पर मीडियन भी है और मीन भी है, अर्थात उपलब्ध समस्या का यानी कि जो प्रश्न हमें मिलेगा उस प्रश्न का में हमें मध्यमान भी निकालना होगा और मध्यांक भी निकालना होगा। आइए एक प्रश्न लेते हैं जिसका कि हमें बहुलांक निकालना है। एक सारणी बना लेते हैं। यहां पर आ गई क्लास को लिख लेते हैं 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69, 50 to 59, 40 to 49, 30 to 39, 20 to 29, 10 to 19। ये 9 क्लासेस जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लासेस जो है वो हमने ली। इन क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसीज इनको हम स्मॉल f से प्रेजेंट कर रहे हैं। हर क्लास की फ्रीक्वेंसी 2, 5, 8, 9, 12, 4, 5, 3, 2। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन को, कि मीन जो है वो निकालना है हमें। ठीक, तो इसके लिए एक तो सबसे पहले हमें निकालना है n को अगर हम टोटल करें, देखिए 5 और 2 7 और 8 15, 15 9 24, 36, 40, ये हो गया आपका 50। टोट n जो है वो आ गया हमारा 50। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है हमें निकालना है सबसे पहले मीन। ठीक है ना, मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, जो बताया गया है पहले भी, वो है एज्यूम मीन प्लस सम ऑफ एफ डी अपॉन एन इंटू आई। ये स्टूडेंट जो है मीन निकालने का सूत्र या फॉर्मूला है। मीन निकालने के लिए देखिए आप मोड निकालते हुए मीन और मीडियन का एक बार और रिवीजन आपका हो जाएगा। मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना मीडियन ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। मीडियन ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है स्टूडेंट, कि सबसे बड़ा तरीका है कि आप ग्रुप की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उन फ्रीक्वेंसी पर निगाह डालिए कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। अगर आप देखें तो 12 जो है वो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। किस ग्रुप की है, 50 to 59। इस तरह से 50 to 59 ये हमारा मीन ग्रुप बन जाता है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें डेविएशन निकालना होगा। डेविएशन किस प्रकार से निकालेंगे, डेविएशन निकालने का कोई मेजर कैलकुलेशन ना करते हुए डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उस ग्रुप के सामने हम लिख देंगे 0, 0।
अब जो है ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे, +1 +2 +3 +4। नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे माइनस के साथ, -1 -2 -3 और -4। फॉर्मूले में देखिए आपको F इंटू डी की आवश्यकता है, इसलिए F गुणा D, फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन हम डेविएशन के साथ करते चलेंगे। ये हो गया शौक, यहाँ पर 8 आ जाता है, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, 9 1 जा 9 और 12 मल्टीप्लाई 0 के साथ किया तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? जी हाँ 0। 4 इंटू -1 इक्वल टू -4, 5 इंटू -2 यानी -2 के साथ इसका मल्टीप्लाई किया तो -10, 3 3 -9 2 4 -8। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अगर हम इसका टोटल निकालें, सम ऑफ FD हमें लिखना है। सम ऑफ FD कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले तो प्लस की जो संख्याएं हैं उनको काउंट कर लीजिए एक तरफ, और जो फिर माइनस की जो संख्याएं हैं उनको काउंट कर लीजिए एक तरफ, और फिर जब आप जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक, देखो ये कितनी हो गई, ये होगी 23, 8 और 5 13, 6 19 और 9 18, 1 2 और 1 3 प्लस 38 हो गया, 8 और 5 ये 48 है ना, 48 हो जाता है। एक बार आप भी देखें इसको, ये हो गया 13 और 8, ये हो गया 21 और 2 3 -31, और इसको अगर हम सम कर दें इसका, तो सम ऑफ FD हमारा कितना आ जाता है? प्लस के 17, ठीक है ना, प्लस के 17 आ गया। अब देखो स्टूडेंट, हमें जो है क्या क्या निकालना है, FD हमारे पास आ गया, N हमारे पास आ गया। अब निकालना है हमें I की क्लास जो है वो कैसे निकाली जाती है। देखो I निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा मीडियन ग्रुप है, वैसे तो आप कोई सा भी ग्रुप सिलेक्ट कर लो, ये जितने भी ग्रुप है आप किसी का सिलेक्ट कर लो, I अर्थात रेंज जो है वो बनानी है। फिर भी आप और इजी बना लेते हैं, जो मीडियन ग्रुप है इसकी अपर लिमिट कितनी है? 59, ठीक, लोअर लिमिट कितनी है? ये 50 -50 +1, ठीक है ना। इसमें अपर लिमिट उस ग्रुप की जो अपर लिमिट है 59, 52 59 वाला ग्रुप है, अपर लिमिट है 59, लोअर लिमिट है 50, माइनस कर देते हैं, +1 कर देते हैं, आएगा हमारा 10, ठीक है ना। I हो गया हमारा 10, और अब क्या रहेगा हमारा? एज्यूम मीन। हाँ, एज्यूम मीन निकालना है, AM जो है एज्यूम मीन। स्टूडेंट एज्यूम मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा मीडियन ग्रुप है कौन सा है? 50 to 59, इनकी दोनों लिमिट्स 50 + 59, ठीक, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, कितना हुआ? 109 डिवाइडेड बाई 2, 54.5। एज्यूम्ड मीन आ गया स्टूडेंट 54.5, और ये आ गया आपका 10। I जो है वो 10 हो जाता है, FD जो है वो आपका 17 हो गया, और N जो है वो हो गया आपका 50। क्लियर है? अब जो है हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं मीन निकालने के लिए। मीन निकालने के लिए जब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो स्टूडेंट आप देखिए कि हम जो है इसको आगे यहीं पर कैलकुलेट करते हैं, जगह हमारे पास कम है लेकिन हम इसी का यूज करते हैं। M =
एज्यूम मीन है हमारा 54.5 प्लस सम ऑफ एफडी हमारा आया 17 अपॉन एन है हमारा 50 और आई है हमारा 10 इंटू 10। ठीक, इसको कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, इससे डिवाइड हो गया 5 से जो है 17 को डिवाइड कर दीजिए आप 54.5 प्लस 3, 5 से इसको करो डिवाइड तो 3.4 है ना, 40 कर देते 3.40 और ये आ गया हमारी जो वैल्यू आई वो होगी 57.90। देखिए स्टूडेंट, ये हो गया हमारा मीन की वैल्यू 57.90, ये हमारा मीन आया। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है मीडियन की, कि मीडियन जो है वो कितना है। स्टूडेंट मीडियन निकालने का फॉर्मूला आप याद कीजिए, क्या था मीडियन निकालने का फॉर्मूला? मीडियन निकालने का फॉर्मूला था एग्जैक्ट लो एल प्लस n/2 माइनस FB अपॉन F, ठीक है ना, कैपिटल F इंटू आई। ये हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला था। क्लियर है स्टूडेंट्स? मीडियन निकालने का आप दोबारा से देख लीजिए, ये जो है हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। ये अब आप आगे बढ़िए, है ना, हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या जो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट है वो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम मीडियन ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, पहले भी बताया है। मीडियन ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले किया जाएगा n/2, ठीक है ना। n/2 अगर आप करते हैं, n है हमारा 50 अपॉन 2 इक्वल टू 25। अब कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था जी स्टूडेंट कैसे निकालते हैं। जो सबसे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है उसको ऐसे की ऐसे उतार दीजिए इधर, 2 को फिर 3 से जोड़िए, उससे अगली फ्रीक्वेंसी 5 आ गया, 5 को 5 से जोड़िए, जिगजैग पोजीशन में हम जो है इनको सम करते चले जाते हैं। 10 हो गया, 10 4 2, ये 10 प्लस 4 हो गया 14, 14 प्लस 12 हो गया, ये हो गया 26, 26 प्लस 9 हो गया 35, 35 प्लस 8 हो गया आपका 43, 43 प्लस 5 हो गया 48 और 48 प्लस 2 हो गया 2, ये 50, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि लास्ट वाली जो सबसे ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और n, ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल ही आने चाहिए। अगर सबसे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और n में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस आता है तो इसका मतलब है या तो आपने n में गड़बड़ करी है सम करने में, या फिर आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में गलती करी है। इसलिए इसको एक बार फिर से चेक करने की आवश्यकता है। n और सबसे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल ही होने चाहिए। अब हम मीडियन ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए हमने स्टूडेंट्स किया था n/2। जो हमने n/2 किया था स्टूडेंट्स, आप देखिए ध्यान से कि जो हमने n/2 किया है यहाँ पर 25 आया, तो अब हमें ये देखना है कि 25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस ग्रुप में पड़ रही है। आप निकाल रहे 2 तक, 5 तक, 10 तक, 14 तक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 तक यहाँ पर। नेक्स्ट जो है ये 26 है, n/2 आया 25, तो इसका मतलब ये है कि 26 तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप में है, तो इसका मतलब ये हमारा मीडियन ग्रुप हो गया। ये देखिए ये, अरे वाह, ये तो जो है यही ग्रुप जो मीन ग्रुप था वही जो है हमारा मीडियन ग्रुप भी बन जाता है। क्लियर है? अब ये चांस की बात है
कि जो हमने मीन ग्रुप सिलेक्ट किया था वही जो है मीडियन ग्रुप बन गया। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, जरूरी नहीं है कि 100% ऐसा ही हो कि मीन ग्रुप और मीडियन ग्रुप एक ही हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ये 50 to 59 जो है हमारा मीडियन ग्रुप बन गया। अब इसमें जो है हम एफ बी और एफ और एल जो है वो निकालते हैं स्टूडेंट। आई हमारे पास ऑलरेडी है, आई जो है वो हमारा 10 है, ठीक है ना। इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट -+1 ये निकाला हमने यहाँ पर। देखिए आई जो है ये कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है मीन के टाइम पर, आई हमारे पास है इतना है। एन हमारा है, एन हमने कैलकुलेट कर रखा है। क्लियर है? अब जो है हमें निकालना है एफ बी। देखो एफ बी तो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिफोर मीडियन ग्रुप। जो मीडियन ग्रुप है इस मीडियन ग्रुप से पहले वाले समूह की संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले वाला समूह कौन सा है? 42 49 और 42 49 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 14, है ना। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एफ बी। और एफ होता है मध्यमान निकालने के लिए जो हमारा मध्यमान ग्रुप है वो मध्यांक ग्रुप है, मध्यांक यानी मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हो गई एफ, ठीक, इसको हम एफ कहेंगे। अब निकालना स्टूडेंट देखो हमें एल। एल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एल निकालने के लिए एल का मतलब होता है एग्जैक्ट लोअर लिमिट। तो उस ग्रुप की जो लोअर लिमिट है, इस ग्रुप की जो क्लास है, इस क्लास की जो लोअर लिमिट है कितनी है स्टूडेंट? 50। तो 50 में से 0.5 जो है वो माइनस कर देना है। 50 माइनस 0.5 तो वैल्यू आ गई 49.5, ठीक है ना। ये हमारा एल हो जाता है स्टूडेंट, ठीक। एल हो गया हमारा 49.5। फॉर्मूला हमारे पास है ही, वैल्यू सब आ चुकी है। अब इस फॉर्मूले में हम रख के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक। 49.5 प्लस n/2 n 50 और बाई 2 कर दिया हमने, देखो यहाँ 25, तो ये हो गया हमारा 25 माइनस एफ बी, देखो ये है 14, एफ हो गया हमारा 12 और आई हो गया हमारा 10, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 49.5 प्लस ये हमने 25 में से 14 माइनस किए तो ये बच्चे हैं हमारे 11, ठीक, अपॉन 12 इंटू 10, ठीक है ना। इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिसे कैलकुलेट करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 6 5, 49.5 प्लस आगे बढ़ते तो ये से वो हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइडेड अपॉन 6, ठीक। इसको इससे डिवाइड करें तो ये डिवाइड करने पर आता है आपका 9.17। आप लोग भी कैलकुलेट जो है वो करें हाथों हाथ। और अगर जो है कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी है तो कमेंट बॉक्स में जो है उसको जरूर मेंशन करें हर हाल में। क्लियर है? अब जो है ये आ गई हमारे पास वैल्यू 49.5 प्लस 9.17, टोटल हमने किया इन दोनों को तो टोटल करने पर आया हमारा 58.67, ठीक। तो हमारा जो मीडियन की जो वैल्यू आई वो आई 58.67। मीडियन है हमारे पास 58.67, मीन है हमारे पास 57.90। अब आगे बढ़ते हैं। अब पेज पे जगह नहीं रही तो दूसरा पेज तो लेना पड़ेगा।
स्टूडेंट जो मीन की हमारी वैल्यू आई थी, मीन की जो वैल्यू आई थी वो थी 57.90। मीडियन की जो वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास 58.67। ठीक, निकालना है हमें मोड। ठीक, मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सूत्र में हम जो है फॉर्मूले में वैल्यू को मेंशन करते हैं, 3 इंटू 58.67 माइनस 2 इंटू 57.90। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 176.01 माइनस इसकी वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करना, 50 नहीं, ये आ जाएगी आपका 115.80। एक बार आप लोग भी चेक कर लें, ये 115.80। तो इसको जो है आप कैलकुलेट करें और ये हम घटाने पर जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 60.21। ठीक, तो ये जो है ये आ गया हमारा मोड। इस तरह से जो वर्गीकृत आंकड़े हमारे पास उपलब्ध थे या वर्गीकृत आंकड़ों का जो प्रश्न हमारे सामने दिया गया था, इन उपलब्ध आंकड़ों का जो बहुलांक है वो आया 60.21। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बहुलांक की विशेषताओं की बात करें तो एक तो विशेषता होती है कि बहुलांक जो है वो बड़ी ही विशेषताओं की अगर हम बात करें, एक तो ये बड़ी सरलता से कैलकुलेट हो जाता है। दूसरा, बहुलांक जो है ये जो प्राप्तांक हैं उनके ग्राफों से भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, साथ ही साथ यदि किसी समूह के कुछ प्राप्तांकों का मान अन्य प्राप्तांकों की अपेक्षा अधिक अथवा बहुत कम होता है तो उस स्थिति में भी उस समूह के प्राप्तांकों का बहुलांक प्रभावित नहीं होता। अर्थात वैल्यू अगर जो है या तो वैल्यू में ज्यादा उतार चढ़ाव, अधिक उतार चढ़ाव वाले आंकड़ों में भी बहुलांक समान रहता है। ठीक है ना, लेकिन इसकी साथ ही साथ कुछ लिमिटेशन भी हैं, सीमाएं भी हैं, दोष भी हैं। पहला, बहुलांक जो है सबसे कम विश्वसनीय होता है। सबसे कम विश्वसनीय होता है। साथ ही साथ जब किसी समूह का कोई भी प्राप्तांक बहुलांक नहीं होता अथवा दो से अधिक ऐसे प्राप्तांक जिनमें कि बहुत अधिक अंतर आता है तो बहुलक की श्रेणी में आते हैं, तो उस स्थिति में बहुलांक जो है वो अर्थहीन रह जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ वैल्यूज हैं जैसे कि 3, 2, 9, 3, 2, 9, 8, 1, इस तरह से, तो यहां पर हम देखते हैं कि 3 के अगर फ्रीक्वेंसीज को काउंट करें तो 1, 2, ठीक, 2 हो गई,
2 की फ्रीक्वेंसीज को काउंट करें तो 1 2 हो गई। 9 की फ्रीक्वेंसीज को काउंट करें 2 हो गई। 8 की 1 और 1 की 1 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3, ठीक है, 3 की जो फ्रीक्वेंसी है 2, 2 की भी 2 और 9 की भी 2, 3 2 9, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में बहुलक की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बहुलक जो है तो उसी स्थिति में जो है कि एक तरह से बहुलांक जो है कोई बहुलांक जो है वो महत्वहीन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकरण से संबंधित जो भी जिज्ञासा आपके मन में है उसको अवश्य कमेंट बॉक्स में अंकित करें। धन्यवाद।